एक गांव में श्याम नामक दूध वाला था। उसके पास एक सुंदर सी गाय और एक भैंस होती है। श्याम की धर्मपत्नी राधा बहुत ही सुंदर और सुशील होती है। श्याम रोज सवेरे उठकर घर का सारा कामकाज किया करता और भैंसों का दूध निकाल कर गांव में लेकर जाकर उसे बेचा करता। श्याम की रोजी रोटी इस दूध के धंधे पर ही टिकी होती है। श्याम बहुत ही अच्छा इंसान था। वह सबको दूध एकदम शुद्ध मात्रा में दिया करता। श्याम सभी को 100% शुद्ध दूध दिया करता। इसीलिए गांव वाले श्याम से ही दूध खरीदा करते थे। राधा की शादी को कई वर्ष बीत गए होते हैं, परंतु उसकी गोद अभी भी सूनी होती है। फिर एक दिन राधा अचानक से रोने लगती है। न जाने भगवान हमारी किस दिन सुनेंगे, कब मेरी सोनी गोद को भरेंगे। तुम चिंता मत करो राधा, अगर हमारे नसीब में होगा तो हमें जरूर मिलेगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अब तो इसे कहते रहते हैं। राधा श्याम से नाराज होकर घर से बाहर की ओर निकल जाती है। अब राधा कुछ उखड़ी उखड़ी सी रहने लगती है। हुश 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 हुश, उजा उजा उजा, बढ़िया। फिर एक दिन जब श्याम अपने घर के काम काज कर रहा होता है, तभी वहाँ पर श्याम की पड़ोस की चाची आ जाती हैं। श्याम के चाची और राधा की जोड़ी बहुत जमा करती थी। क्यों श्याम बेटा, राधा बिटिया कहाँ है? बहुत दिन हो गए उससे बात किए। हाँ माँ जी, आजकल वो बहुत उदास रहने लग गई है। वो आजकल घर में ही रहती है, कहीं बाहर नहीं जाती। श्याम की चाची श्याम की बातें सुनकर सीधे भागी भागी घर के भीतर चली जाती है। यहाँ आकर देखती है तो राधा उदास होकर खिड़की पर रो रही होती है। क्या हुआ राधा बेटी, क्यों रो रही हो? अब क्या बताऊं माँ जी, हमारी शादी को इतने वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन हमारे घर में अभी तक खुशियाँ नहीं आई हैं। तुम यूं ही दिल मत दुखाओ राधा बिटिया, अगर तुम्हारे नसीब में होगा तो तुम्हें जरूर ही मिलेगा। एक काम करो, छठ आने को है, तुम छठ क्यों नहीं करती हो? छठ माता की महिमा बहुत ही अपार है। उनकी महिमा से घर में सुख शांति और घर खुशहाली से भर जाता है। श्याम की चाची की ऐसी बातें सुनकर राधा कुछ देर सोचती और कहती है, ठीक है माँ जी, अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं इनसे बात करके छठ पूजा जरूर करूंगी। शायद मेरी सोई हुई किस्मत जाग जाए। सुनिए जी, चाची कह रही थी कि मुझे छठ पूजा करनी चाहिए ताकि हमारे घर में खुशहाली आ जाए। ठीक है, तब तुम छठ पूजा कर लो, फल फूल की व्यवस्था मैं कर दूंगा। फिर श्याम छठ की सुबह मंडी जाकर फल फूल खरीदने लगता है। बोलिए भैया, क्या दूं? हमारे यहाँ छठ की सारी सामग्री मिलती है। ओ भैया, हमें छठ के लिए पूजा की सामग्री चाहिए थी, क्या तुम्हारी दुकान पर मिल जाएंगी? अरे कैसी बात कर रहे हैं भैया, हम इसीलिए तो बैठे हैं। हमारी दुकान पर छठ की सारी सामग्री मिल जाती है, वो भी उचित मूल्य पर। लेकिन भैया मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। चिंता मत करो, हमारे यहाँ उचित मूल्य पर सारे सामान मिल जाते हैं। फिर श्याम छठ पूजा की सारी सामग्री खरीद कर घर की ओर प्रस्थान कर देता है। फिर श्याम पूजा की सारी सामग्री को एक टोकरी में भरकर सर पर रखकर बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करके घर पर पहुंच जाता है।
फिर श्याम और राधा मिलकर छठ पूजा की पूरी निष्ठा भाव से पूजा करते हैं और उनके गीत गाते हैं। छठ माता उनकी इस भक्ति भाव से बहुत ही प्रसन्न होती हैं। फिर श्याम और श्याम का पूरा परिवार मिलकर नदी किनारे सूरज देव को अर्घ देने के लिए पहुंच जाता है। श्याम बहुत ही उत्सुकता के मारे पहले ही जाकर खड़ा हो जाता है। श्याम बेटा, देर मत करो, अर्घ देना शुरू कर दो। अर्घ का टाइम हो गया है, सूरज दादा भी उग गए हैं। फिर श्याम सूरज दादा को अर्घ देने लगता है। राधा जैसे ही गोल घूमने को करती है तभी उसका अचानक से पैर फिसल जाता है और वह नदी में बहने लगती है। कुछ करो श्याम बेटा, राधा बिटिया को बचाओ वरना वो बह जाएगी नदी में। कुछ करो बेटा। श्याम बिना कुछ सोचे समझे नदी में कूद जाता है और राधा को बचाकर नदी किनारे ले आता है। भगवान को लाख लाख धन्यवाद। अगर आज राधा को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। छठ माता की कृपा है राधा बिटिया पर, इसलिए राधा बिटिया को कुछ नहीं हुआ। श्याम और राधा को चाची की ऐसी बातें सुनकर थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तब अगर आप इतना ही कह रही हैं तो हम छठ की पूजा संपन्न करते हैं। फिर श्याम और राधा मिलकर छठ की पूजा को संपन्न करते हैं। छठ माता राधा और श्याम की ऐसी भक्ति और निष्ठा देखकर उन पर प्रसन्न होती हैं और उन पर अपनी कृपा बरसाती हैं। एक साल बाद चाची आपने बहुत सही कहा था, अगर हम छठ पूजा करेंगे तो हमारे घर में खुशहाली खुशहाली आ जाएंगी। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।